बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकीमी। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लेक्चर यूज़फुल होगा ईटा, एमडीकेट, एनटीएस, नीट, केपीके, पब्लिक सर्विस कमीशंस की टेस्ट की तैयारी के लिए। आज की लेक्चर में भी हम टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स को। बाई मीन टू, नरी मीन डिफरेंस। बाइनरी कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड को कहते हैं जो दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से मिलके बना हो। द कंपाउंड्स which are made by two different elements are called binary compound। अक्सर MCQs भी आता है यहाँ से कि which one of the following is binary compound, which one is the binary compound in the following। A ऑप्शन में H2O, B ऑप्शन में NaCl, सी ऑप्शन में HF, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। देखें H2O इनमें दो किस्म के एलिमेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। NaCl इसमें दो किस्म के एलिमेंट है, सोडियम क्लोरीन HF। यानी एलिमेंट की एटम जरूरी नहीं, एटम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट। किसी कंपाउंड में अगर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो फिर उसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। अगर 3 डिफरेंट एलिमेंट हो तो फिर उसको हम कहते हैं ट्राइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड ऐसी भी हैं कि उसको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्राइड्स। यानी अगर बाइनरी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एलिमेंट हो, दूसरा कोई और एलिमेंट हो, तो फिर इस किस्म के बाइनरी कंपाउंड को हम हाइड्राइड्स भी कहते हैं। देखिए HF ये हाइड्राइड है, H2O ये हाइड्राइड है। इन एग्जाम्पल में ये सारे मैंने हाइड्राइड्स लिख चुके हैं। ग्रुप 4 के हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 6 के हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स हैं। अगर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट हो तो फिर उसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। अगर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजन फिर उसको हम कहते हैं हेलाइड्स। इस तरह बाइनरी कंपाउंड ऑफ सल्फर इज कॉल्ड सल्फाइड। लेकिन इसके साथ हमारा इतना ज्यादा काम नहीं है, हमारा काम है एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप 4 इनके एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये इसके हाइड्राइड है। और टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से लंदन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब लंदन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उस सब्सटेंस का लंदन डिस्पर्जन फोर्स से इंक्रीज होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट की चीज है those temperature at which liquid vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, फिर उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दूसरा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे। और इंटरमोलिकुलर फोर्स की 3 टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये इंटरमोलिकुलर के बेसिक बुनियादी मेन 3 टाइप्स हैं, और भी हैं लेकिन ये मेन 3 हैं। और इसमें से सबसे स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स है, फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। और लंदन डिस्पर्जन फोर्स याद रखे एटॉमिक मास के साथ, साइज के साथ उसका रिलेशन डायरेक्ट है। जब साइज बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। जब लंदन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इन हाइड्राइड में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये अदर एलिमेंट है, बाकी दूसरे तो हाइड्रोजन है, दूसरा तो हाइड्रोजन है। और इसमें सबसे बड़ा साइज, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास लेड हाइड्राइड का है। इसके अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा
और इसका साइज, इसमें कार्बन का साइज छोटा है, इसका मास भी कम है और इसके अंदर वीक लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स होगा और इसका बाइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी ग्रुप 4 एलिमेंट की जो हाइड्राइड है उसमें जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ बाइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती जाती है। और ग्राफ की शक्ल में मैं आप लोग को फर्दर डिस्कस करता हूँ। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये वर्टिकल कॉलम है और ये हॉरिजॉन्टल रो है और यानी ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हुआ। और बाइलिंग पॉइंट में लिखा है कि इस तरह इंक्रीज होता है और इस तरह जब हम आते हैं और इस तरह ये यानी पहले मैंने कार्बन हाइड्राइड, फिर सिलिकॉन हाइड्राइड, लास्ट में लेड हाइड्राइड। इस तरह जब हम जाते हैं कार्बन हाइड्राइड से लेड हाइड्राइड की तरफ तो बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सपोज कार्बन की यहाँ है और सिलिकॉन हाइड्राइड का यहाँ देखिए, यानी बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। फिर जर्मेनियम हाइड्राइड के देखे यहाँ बाइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा, फिर टिन हाइड्राइड की बाइलिंग पॉइंट देखे इससे भी ज़्यादा, फिर इस तरह इसका देखे। यानी टॉप टू बॉटम 4 ग्रुप की एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं उसका बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होता है। सबसे कम टॉप वाले, सबसे ज़्यादा बॉटम वाले। लेकिन ग्रुप 5 में देखें, ये 5 ग्रुप की एलिमेंट है और ये उनके हाइड्राइड है और इसमें NH3 का बाइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल है। बाकी जो 4 हाइड्राइड हैं उनसे काफी बाइलिंग पॉइंट हाई है NH3 का, लेकिन इसका कम होना चाहिए था। इसके मुकाबले में जब हम इसको देखते हैं तो उसके लिहाज से इसका बाइलिंग पॉइंट NH3 का कम होना चाहिए था क्योंकि यहाँ कार्बन की जो हाइड्राइड है उसकी सबसे कम है, बॉटम वाले का सबसे ज्यादा है। या तो टॉप पे NH3 है, इसका कम होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। इन चारों से भी NH3 का हाई है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई और स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है और उस स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी फास्फोरस हाइड्राइड से जब बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ हम आते हैं तो बिल्कुल यहाँ ट्रेंड बिल्कुल ग्रुप 4 के जो हाइड्राइड्स हैं उसी तरह इसके अंदर भी ट्रेंड है। यानी फास्फोरस से जब हम बिस्मथ की तरफ आते हैं तो बिस्मथ का बाइलिंग पॉइंट हाई, फास्फोरस का सबसे कम, क्योंकि टॉप टू बॉटम फास्फोरस से बिस्मथ की तरफ जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती है और लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होने से बाइलिंग पॉइंट भी हाइड्राइड्स का इंक्रीज होता है। लेकिन यानी इसका सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है, इसका बाकी से भी ज्यादा हाई है। पहले इन हाइड्राइड की ग्राफ देखें। फास्फोरस का बाइलिंग पॉइंट, सपोज फास्फोरस हाइड्राइड का बाइलिंग पॉइंट ये, आर्सेनिक का बाइलिंग पॉइंट ये स्टेबियम का बाइलिंग पॉइंट और ये बिस्मथ का, और इसी निस्बत से NH3 का बाइलिंग पॉइंट ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। लेकिन NH3 का बाकी से भी हाई है। सपोज यहाँ B पॉइंट यहाँ है, ये इससे भी हाई है, इससे सबसे हाई है यहाँ। यानी इसका मेन पॉइंट तो यहाँ बनता है इसी निस्बत से, लेकिन इसका बाइलिंग पॉइंट यहाँ ग्राफ के टॉप पे है। मैंने डायरेक्शन शो किया है कि इस तरह बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और इस तरह लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। और जब मास इंक्रीज होता है बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसका मास सबसे कम है, साइज छोटा है, लेकिन इसका बाइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, उस स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड है। NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी वजह से ग्रुप 5 की तरफ देखें, 6 की तरफ सॉरी, ये ग्रुप 6 के एलिमेंट हैं, ये उनके हाइड्राइड्स है। इसके अंदर ट्रेंड बिल्कुल ग्रुप 5 की तरह है। सबसे टॉप वाला जो हाइड्राइड है उसका बाइलिंग पॉइंट बाकी से एबनॉर्मल है, यानी ज्यादा हाई है। यहाँ तो हमने ट्रेंड पढ़ा कि टॉप वाले का कम, बॉटम वाले का बाइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में ये तरतीब नहीं है। टॉप वाले का बाइलिंग पॉइंट H2O का, इस हाइड्राइड का बाइलिंग पॉइंट बाकी सबसे हाईएस्ट। और फिर H2S से जब हम यहाँ पोलोनियम हाइड्राइड की तरफ आते हैं,
पेयर साइज इंक्रीज होता जाता है और उसके साथ लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है और उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। यानी H2O के बगैर इसके अलावा H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम और H2 पोलोनियम इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट, इसका सबसे कम होना चाहिए था लेकिन इसका कम नहीं है, इसका बाकी से भी हाईएस्ट है। और यानी ये ग्राफ मैंने बनाया है कि H2 ये ग्राफ है इस यानी जब हम एक्स एक्सिस पे इस तरह जाते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज होता है और वैन डर वाल्स फोर्स यानी इंक्रीज होता जाता है। और वैन डर वाल्स फोर्स जब इंक्रीज होता जाता है तो उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और इस तरह इस वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट इस तरह इंक्रीज होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट H2S का देखें यहाँ तक बनता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट H2S से भी ज़्यादा और इसका बॉइलिंग सेलेनियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट टेलोरियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा। वाटर का सबसे कम बनता है यहाँ, लेकिन इस तरह नहीं है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकी से भी हाईएस्ट यहाँ है, सपोज यहाँ, यानी बाकी से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है कि उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी एबनॉर्मल है, बाकी की तरह नहीं है। इस बात से इंडिकेट होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी से हाईएस्ट है, लेकिन इस तरतीब से तो होना चाहिए कि H2O का सबसे कम, बाकी इस आखिरी वाला का सबसे ज़्यादा, लेकिन इस तरह नहीं है। इस बात से इंडिकेट होता है कि H2O का जब सबसे हाईएस्ट है इसका मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। ग्रुप नंबर 7 की तरफ जाते हैं। ये ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट है और ये उनके हाइड्राइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl HBr HI। इसमें भी जब हम इस ग्रुप की निस्बत से इसको देखें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट और सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड का होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। HF का सबसे हाईएस्ट और फिर उसके अलावा जब हाइड्रोजन क्लोराइड से HBr का ज़्यादा है, HBr से हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी HF के अलावा फिर जब हम हेलोजन के हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से। और टॉप वाले का क्यों हाई है? लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड उन मॉलिक्यूलों के अंदर प्रेजेंट यानी डेवलप होता है कि वहाँ दो कंडीशन हो, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसका साइज भी स्मॉलर होना चाहिए और इसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इसका साइज सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में और इसके पास एक्टिव लोन पेयर भी है। और दूसरी तरफ यहाँ HF दूसरा कंडीशन बताया था कि जिन मॉलिक्यूलों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वहाँ मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मस्ट बी कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये कंडीशन HF में, H2O में, NH3 है, तीनों मॉलिक्यूल में ये दोनों कंडीशन अवेलेबल है। इसी वजह से इनके अंदर इनकी मॉलिक्यूलों के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होता है वो एक्चुअली तो डाइपोल फोर्स होता है, लेकिन बाकी डाइपोल फोर्स से वो 10 टाइम्स स्ट्रांगर होते हैं और इसी वजह से इस स्पेशल डाइपोल फोर्स को लेटिमर और रोडबोश ने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ HF की बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट, फिर HCl से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ जब हम जाते हैं इसका साइज इंक्रीज होता है, मास भी इंक्रीज होता जाता है और इसके साथ वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होता है। वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी असर पड़ती है। बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इस तरह HF का बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पॉइंट A पे होना चाहिए, लेकिन इसका पॉइंट A पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं है बल्कि पॉइंट B सबसे हाईएस्ट है। इस तरह यानी जब बॉइलिंग पॉइंट Y एक्सिस पे इंक्रीज होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है, लेकिन
इसका बाइलिंग पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसका पॉइंट बी है, बाइलिंग पॉइंट यहाँ है। बाकी का तरतीब उसी तरह है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 की तरह है। HCl का बाइलिंग पॉइंट यहाँ, और HBr का बाइलिंग पॉइंट ये हुआ, और HI का बाइलिंग पॉइंट ये हुआ, लेकिन HF का बाइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, MCQs बन सकता है कि टॉप टू बॉटम बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ए ऑप्शन में इंक्रीज, बी ऑप्शन में इंक्रीज, सी ऑप्शन में रिमेन कांस्टेंट। याद रखें कि ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 5 इनके टॉप हाइड्राइड के अलावा बाकी जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो बाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसका MCQs ये भी आ सकता है कि दे दी जाए कि सबसे हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF का, या बी ऑप्शन में HCl का, सी ऑप्शन में HBr का, डी ऑप्शन में HI का। याद रखें कि इसमें सबसे हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट होगा। अगर MCQs में ये वाला ऑप्शन ना हो, ये वाला ऑप्शन ना हो, यानी यहाँ ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, फिर सबसे हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट HI का है। इस तरह MCQs भी आ सकता है कि हेलोजन के जो हाइड्राइड है उसका बाइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। सबसे हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट HF का है, और फिर इससे HI का, और फिर HI से HBr का, और HBr से फिर HCl। इस तरह ऑर्डर, ये ऑर्डर भी MCQs में आ सकता है कि विच वन इज द करेक्ट बाइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेलोजन हाइड्राइड्स। इस तरह भी आ सकता है कि ग्रुप 6 में किस एलिमेंट के हाइड्राइड का सबसे हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट होगा। याद रखें कि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है H2O, इसका बाइलिंग पॉइंट बाकी से ज़्यादा है। यहाँ भी ऑर्डर आ सकता है कि ऑर्डर बाइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर 6 ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड का क्या है, H2O का, फिर पोलोनियम हाइड्राइड का, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह ऑर्डर है। और यह भी आ सकता है कि ग्रुप 4 के हाइड्राइड का, ग्रुप 4 में किस एलिमेंट के हाइड्राइड का लोएस्ट बाइलिंग पॉइंट होगा, OCH4 का, और किस ग्रुप के एलिमेंट का हाईएस्ट बाइलिंग पॉइंट होगा, लेड हाइड्राइड का। और इसका ऑर्डर भी दे सकता है कि ऑर्डर क्या है, ये भी पूछ सकता है। इस किस्म के MCQs तैयार करें, और इस किस्म की MCQs अक्सर टेस्ट्स वगैरह में आया करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वाटर परफेक्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्ड का क्यों है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी को हम कहते हैं एंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंशाल्लाह इन दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी डिस्कस करेंगे, और फिर एक लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के रिलेटेड जितने MCQs बन सकते हैं, जितने MCQs प्रीवियस टेस्ट वगैरह में आए हैं, वो सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।